बोले भारत माता की जय, वीर भूमि चित्तौड़ की जय। सबसे पहले तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माल की चौगावड़ी में क्रांति आओ मिलकर बदले भारत, उसके तहत आज हमारे विद्यालय के अंदर हम क्रांति के सभी क्रांति वीरों के द्वारा, हमारे सभी नए इंजीनियरों के द्वारा इस विद्यालय के अंतर्गत एक सुंदर आज इस कक्ष का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें इन्होंने एक बच्चों के लिए टीवी लगाया है। स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों की क्लास चलाना चाहते हैं। आप सभी क्रांति से जुड़े हुए सभी बच्चों का, बहनों का, बेटियों का, सबका इस अवसर पर हम विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मैं इस विद्यालय के एक गौरव है चित्तौड़ जिले के संस्था प्रधान श्रीमान अरुण देव जी त्रिपाठी सर से अनुरोध करूंगा कि फीता काटकर विधिवत इस कक्ष का शुभारंभ कराएं और करण आगे करण आइए आइए आप सब आइए। मेरी टीम के बिना कुछ नहीं, मेरी पूरी टीम हाथ आएगी, मेरी पूरी टीम हाथ लगाएगी, मेरी टीम पूरी हाथ लगाएगी। आ जाओ आ जाओ। वो सावरिया सेठ की Let's change India together. Let's change India together. Let's change India together. आओ मिलकर हम भारत को बदले। हाँ, वीडियोग्राफर अंदर बाकी सब। करण इधर आया है। आइए आप। करण जिन्होंने ये आपके लिए आज यहाँ पर स्मार्ट क्लास के लिए आपके लिए व्यवस्था की है, इन्होंने सबसे पहले मैं करण से कहूंगा कि 2 शब्द कहे इसके बारे में, क्या करना चाह रहे हैं आप और यहाँ पे आपने जो किया उसके माध्यम से हमारे बच्चों को क्या मिलने वाला है। बहुत करण भैया की आप जोरदार और पूरी टीम के लिए हम ताली बजाना चाहते हैं और परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर आप चले हैं, परमात्मा आपको शक्ति दे, आपको सामर्थ्य दे और इतना साहस दे कि जिस कार्य के लिए आप लगे हैं उसमें आप परमात्मा आपको सक्सेस प्रदान करे। और हम पूरे विद्यालय परिवार की ओर से प्रार्थना करते हैं कि आप आगे बढ़े और आप तो जहां पे भी आप जिस कार्य के लिए आप लगे हैं उस कार्य में भगवान आपको सक्सेस प्रदान करें। एंड स्पीक सम फ्यू वर्ड्स। तो बच्चों यार पता नहीं अब मैं कह पाऊंगा नहीं कह पाऊंगा। पहले सभी का एकदम मैं वो करता हूँ कि यार आपने मेरा साथ दिया और सबसे पहले मैं सारे गुरुजन वगैरह का आशीर्वाद देना चाहूँगा और बच्चों का और जो मेरी टीम का यार, मैं शायद उस टीम के बिना आज मैं ये कुछ नहीं कर पाता। बस मैं आपका अभी तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, भाई मैं पूरा आपके क्लास लूँगा 1 घंटे की, उसमें मैं बताऊँगा अभी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और कैसे स्टार्टअप क्या होता है और कैसे कंपनी बनाई जाती है और कैसे बिना पैसे लिए भी बिना पैसे के ऊपर बहुत सारा काम कर सकते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। अभी मैं आपके लिए लाया हूँ कि आप देने सब कुछ, मैं एक टीवी लगा रहा हूँ और पेन ड्राइव छोड़ रहा हूँ, उसमें सारे क्वेश्चन के सारे आंसर आप IIT, JEE, नीट, MBA जो करना चाहो उसके सारों का मटेरियल इसमें मिलेगा। आप जब भी चाहो, रात को 12 बजे डाउट मिलेगा, स्कूल का ताला खोलो और आओ और देखो कि ये हो रहा है। जो एक भी अब किसी बच्चे के पास डाउट नहीं बचेगा। पहले ये होता था नहीं यार कि मेरा डाउट है, इसलिए बच्चे मेरे से डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं कि यार उनको डाउट ही सोल्व करने, 90% मेरे फ्रेंड हो मेरे से डरते हैं, उनको डाउट सोल्व करने वाला कोई मिला नहीं, तो फिर बर्डन बनता जाता है और बच्चे डर जाते हैं कि मेरे से तो हो नहीं पा रहा। तो मैं लाया हूँ कि आपको किसी बच्चे का डाउट नहीं रहना चाहिए। जीवन में हमेशा किसी का बच्चे का कोई डाउट नहीं रहेंगे। और मैं ये नहीं चाह रहा कि तुम विज्ञान पढ़ो, गणित पढ़ो, तुम IAS बनो। मैं कभी नहीं चाह रहा तुम IAS बनो, कभी नहीं चाह रहा तुम सरकारी नौकरी लगो। मैं चाह रहा हूँ अपन देश को आगे बढ़ाए टेक्नोलॉजी से, सर्विसेज से। अपन कितना एक्सपोर्ट करते हैं, मैं चाह रहा हूँ जितना अपन एक्सपोर्ट करते हैं $300 बिलियन, इतना काम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर मैं आज 1 हूँ, अगर मैं 10 हो गए ना तो हो जाते $3 ट्रिलियन। $3 ट्रिलियन को अपन 15 से मल्टीप्लाई करें तो $45 ट्रिलियन। ये होते हैं नंबर जितना अंग्रेज अपने से लूट के ले गए थे। अपन सिर्फ 15 साल में उतना पैसा वापस ला सकते हैं जितने अंग्रेज अपने से 200 साल में लूट के ले गए थे। समझ रहे हो? ये होती है शिक्षा की ताकत, ये होती है AI की ताकत, ये होती है कि स्किल की ताकत। अपन छोड़ेंगे, मैं नहीं चाह रहा तुम कुछ पढ़ो, दूसरी फालतू चीजें पढ़ो। अपन जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुमको अच्छा लगता है, मेकअप अच्छा लगता है, अपन मेकअप वाले टीम को भेजेंगे, रोज तुमको मेकअप सिखाएंगे। तुमको ड्राइंग अच्छी लगती है, तुमको ड्राइंग, तुमको खेलना अच्छा लगता है, तुमको मूवीज देखना अच्छा लगता है, मैं रोज मूवी चलाऊंगा, रोज मूवी देखेंगे अपन। मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, कोई चिंता नहीं उसकी, ठीक है? जो चाहो करो मिलेगा। बस आप
बच्चों को लाओ, क्लास लाओ कि अपन ऐसा ऐसा हो रहा, अपन माहौल ऐसा बनाते ना कि बच्चे प्लस क्लास से छोड़ के नहीं जाना चाहे। और मैं वादा करता हूँ, आप दुनिया का कौन सा भी अच्छा से अच्छा स्कूल देख लेना है कि उसमें वो वाली टेक्नोलॉजी मैं तुमको ला के दूंगा, वो मेरा वादा है। करण से नाम है मेरा, सर का शिष्य हूँ। देख लेना कि मैंने कभी जो किया ना वो करके दिखाया। आपको जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो दूंगा मैं, जो चाहिए रिसोर्सेज चाहिए मैं दूंगा। आप मेहनत करो, मैं नहीं कह रहा आप 24 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, आप 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे मूवीज देखो, अच्छे से पढ़ो और अपन बहुत कुछ करेंगे। अपन तुम्हारा होमवर्क के लिए ऑटो चेकर, मैंने कितनी एल्गोरिथम बना रखी मशीन लर्निंग की जो तुमको इतना मदद करेगी, तुम्हारा होमवर्क चेक कर लेगी, तुमको मिस्टेक अगर तुमने अगर जोड़ गलत करेगी ना वो बता देगी तुमने जोड़ गलत करेगी। हमारा क्रांति है तैयार है, वो तैयार है, तुमको जो पूछोगे ना वो तुमको रिप्लाई दे देगा कि हाँ ऐसे करना, तुमको मेंटल प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम। और मैं अपना ऐप इंस्टॉल करके जा रहा हूँ, तुमको सारे होमवर्क वगैरह का सारा सेक्शन बना के दूंगा, लेकिन एक सेक्शन रहेगा वो जिससे तुम मुझसे बात कर सको। जो बात तुम कहोगे वो अपने दोनों के बीच में रहेगी। ये वाली दिक्कत आ रही मेरे को, घर की प्रॉब्लम, स्कूल की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आ रही ना अपने दोनों के बीच में रहेगी। मैं ना किसी को कहूंगा ना तुम किसी को, और अपन दोनों मिलकर सोल्व करेंगे। आप सभी को लेके जाऊंगा, अपनी अपनी प्रॉब्लम लिखोगे, ये प्रॉब्लम आ रही करण भैया, ये प्रॉब्लम आ रही है, अपन मिलके सोल्व करेंगे। तो एक बार सब बोलेंगे, आओ मिलके भारत बदले, आओ मिलके आओ मिलकर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मैं भी पढ़ाएंगे 2 मिनट में, 1 मिनट मैं सर से कहूंगा कि इस अवसर पर इन सभी बच्चों का आप आशीर्वाद दें और इनको आप अप्रिशिएट करें। स्पीक सम वर्ड्स। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। मेरे विद्वान साथी पारस जी, विदुषी बहनें और क्रांति के सभी पधारे हुए मेरे भाइयों और बहनों और जो भी मेरे बच्चों जैसे है तो मेरे बच्चे जैसे बच्चियाँ, और ये भी मेरे बेटे जैसे ही है तो ये भी बेटा ही है एक तरह से। तो और सभी मेरे बालकों, सबसे पहले तो मैं पूरी क्रांति टीम की जो यहाँ पर पधारे है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी है ये मैं महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। हम सौभाग्यशाली हैं, हम इस पूरे जिले के पूरे भारत में हम सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि इस छोटे से गांव में इन बच्चों को जागृत करने के लिए हमारे को इस तरह से एक तरह से मोटिवेशन देने के लिए जो मैं सोचता था, मेरी कल्पना थी और जितना मैंने मेरे जीवन काल में जो बच्चों के लिए करने की कोशिश करी उसमें कुछ अधूरा रह रहा था। जो मेरी एक सपने के जैसे था कि मेरा बच्चा स्कूल में आए और वो दौड़ करके स्कूल के प्रति आए और उसको ऐसा लगे कि मैं बोरियत नहीं कर रहा हूँ, किताबें नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे दूसरी चीजें बहुत सारी सीखनी है। ये चीजें मैं सोचता था कि बच्चा अब ऐसा महसूस करते हैं कि बच्चों को घर से निकालना पड़ता है, धक्का दे करके स्कूल भेजा जाता है कि जाओ बेटा तुम्हें स्कूल जाना है। लेकिन ये सोचता था कि बच्चा अपने इंटरेस्ट से कोई काम करे। मैं बोलता हूँ जैसे मुझे कोई पेड़ पौधे लगाने का या कोई भी चीज का काम करने का शौक है तो मैं उसको बिल्कुल दिल से जोड़ूंगा तो वो काम इतना 100% रिजल्ट देगा। और अगर जबरदस्ती कोई काम करवाया जाता है तो वो काम इतने रिजल्ट नहीं दे सकते। तो जो भी काम अपन कर रहे हैं उसके लिए अपन समर्पण भाव रख करके अपन दौड़ करके मन से उससे जुड़ जाए। तो ये भावना आप लेकर के आए थे कि भाई बच्चे केवल स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आए, उसके बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। इनको मैंने इस चीज को बताने के लिए मैंने एनुअल फंक्शन हमने करा था और शाम को हमने उस कार्यक्रम को किया, क्योंकि भी दिन को अगर हम करते तो अभिभावक मजदूर है या कोई खेतीहर आदमी है, पूरा दिन अपन नहीं दे पाएंगे। तो मेरे पूरे स्टाफ से निवेदन किया, सारी मेरी महिला बहनें हैं इनको भी मैंने निवेदन किया है कि आपको आने जाने में दिक्कत आएगी तो आपको कैसे भी करके पहुंचाएंगे, लेकिन अपने को अभिभावकों से जुड़ना है, इन बच्चों से जुड़ना है। तो अपन इस कार्यक्रम को शाम को करते हैं। तो आपने सबने थोड़े ही दिन पहले हमने ये आयोजन किया था और उसमें हमने बहुत सारी सफलता हासिल की। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे और उनके सामने इन बच्चों ने इतने शानदार कार्यक्रम दिए, वो अभिभूत हो गए कि वास्तव में कुछ हो रहा है। और पूरे गांव में इस लोगों के बीच में जो इनके अभिभावक हैं उनमें ये महसूस होने लगा है कि हम कुछ बदल रहे हैं। तो इस अध्याय को और आगे बढ़ाते हुए उसको और विस्तृत करने के लिए आपकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाएगी। और आप आए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत दिल से आपका बहुत आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि बच्चों आपको अब हमसे जुड़ना है, इनसे जुड़ना है, भैया से जुड़ना है। इतने सारे देखिए बेटा, ये जो चीजें देख रहे हैं ना, ये कोई सस्ती चीज नहीं। आप घर में जाकर तो छोटी सी LED आती है, उसके कितने रुपए लगते हैं आप पता नहीं भैया कहाँ से कितने रुपए के लिए आप पैसे की कोई चिंता वाली कोई बात ही नहीं थी। ऐसी 3 LED लाए, 3 कमरों में लग रही है, ऐसी 3 लग रही है। इसके साथ पूरे ऐप बना रखे, वो लाखों करोड़ों के हो सकते हैं, ऐसा नहीं, वो आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल रहे हैं। तो आप उस चीज का जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे, जितने ज्यादा उपयोग करोगे, एक दिन भी अगर आप एब्सेंट रहते हो इसका मतलब आप पीछे जा रहे हो, आप उससे वंचित हो रहे हो। तो आप
अपने भाइयों को, बहनों को, अपने परिवारजन में सबको ये बताना कि हमारा जो स्कूल है बिल्कुल अब बदल रहा है और हमें ऐसे भैया आए हैं जो हमारे सर के साथ सहयोग मिला करके ये चीजें सिखाएंगे। तो हम कई बन सकेंगे, कितना भी जरूरी काम है वो आप उनको छोड़ दीजिए, आप स्कूल से जुड़िए और इस चीज को सीखेंगे, बहुत सारा लाभ मिलेगा आपको। आप सबका एक बार पुनः मैं विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि इस तरह से पूरी टीम हर बार आए और हमको हर समय और हमें एक तरह से जो चीज हम टेक्नोलॉजी के बारे में जानते नहीं है और उस चीज को हमें भी सिखाएं, हमारे बहनों को भी सिखाएं और हमें भी इससे जोड़ा जाए कि भाई हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस तरह से आते रहेंगे और निश्चित रूप से जितनी आपकी जो भावना है, आप अगर 100% लेकर के आओ तो हम इसको 125% करने की करेंगे और उसमें कोई हमारी तरफ से कोई सहयोग की कमी नहीं आने दी जाएगी। आप बिल्कुल जुड़िए, आप आधी रात को भी मुझे फोन करेंगे कि सर मुझे ये करना है स्कूल के लिए, मैं उस टाइम हाजिर हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और अब आगे भैया आपको जैसे भी मार्गदर्शन दे। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, इधर बगैर खराब सर का बहुत बहुत आभार। और कहते हैं कि जो आदमी सोच लेके चलता है तो भगवान उसको की सहायता करते हैं। जिस स्कूल को आप छोड़ के आए उसको एक पूरे राजस्थान में मॉडल स्कूल बनाया था और आप इस स्कूल को एक मॉडल स्कूल बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, हम सब आपके साथ में हैं और उसको आपके सपने को और पहली बार स्मार्ट क्लास को शुरुआत करने के लिए एक बार जोरदार मदद और आपके हाथों से इस क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। शुरुआत कीजिएगा आप जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सर। ओके ना, अभी ये साइंस का एक चैप्टर है, जंतु क्या खाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर तुम्हारी क्लास चल रही है। प्रकार माने जाते हैं भोजन के आधार पर जंतुओं के, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी बहुत आसान है बच्चों, समझना है आप इसको, इस चीज को कि शाकाहारी। अभी ये डिवाइड कर दिया है भोजन के आधार पर कहाँ से मिलता है। तो एक तो शाकाहारी जंतु, मांसाहारी और सर्वाहारी। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं, मतलब पौधों से सिर्फ पौधे ही खाते हैं, जैसे गाय है, बकरी है ना, खरगोश है, वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। और कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे जंतुओं को ही खा जाते हैं, जैसे शेर है ना, टाइगर है और भेड़िया है, वो मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो जानवरों को भी खा जाते हैं और प्लांट्स को भी, पौधों को भी, पादपों को भी खा जाते हैं। जैसे चिड़िया है, वो कीड़े भी खा जाती है और अनाज के दाने भी खाती है ना। ऐसे जंतु को क्या बोलते हैं? सर्वाहारी जंतु बोलते हैं। अब मनुष्य किसमें आता है? क्यों सर्वाहारी नहीं होता? वो मांस नहीं खाता, मांस भी तो खाता है, वो सर्वाहारी में आता है। अब किसी का कोई डाउट है, दोबारा समझाना है क्या? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी क्या होते हैं? तो अब तुम इसे मतलब मैडम ने भोजन के आधार पर 3 प्रकार के जंतु बताए। इसके जो भोजन करते हैं उसके आधार पर 3 प्रकार के आपको जंतु बताए। ये बहुत शानदार अच्छी चीज मिली है ना, ताली बजाओ एक बार। इसके नोट्स बना लो, नोट डाउन कर लो कॉपी में। अभी तो मैं बता रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद इसको रिवाइज करने के लिए कॉपी में उतार लो, नोटबुक में। इंग्लिश का भी हो, हाँ इंग्लिश का भी है। तो करण मैथ्स का है, बाकी फटाफट डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं बोल ले आप संस्कृत मैडम। नमो नमः। मैं दिनेश कुमार कुमावत राजस्थान सरकार और वेदांता के सीए पढ़ रहे थे। नवमः पाठः क्रीडा स्पर्धा। तुम्हारे है ना छठी क्लास में? हाँ पढ़ा हमने छठी क्लास में है ना। और ये पाठ हमने पूर्ण कर लिया था, जिसमें हमने विद्यार्थियों के माध्यम से अर्थात विद्यालय के छात्र छात्राओं के माध्यम से जो वो बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उनके माध्यम से जाना कि जो क्रीड़ा है यानी खेल है उसका महत्व सभी बच्चों के लिए समान रूप से होता है। अर्थात जो बच्चे दिव्यांग हैं या जो साधारण बच्चे हैं, ठीक है, किसी न किसी प्रकार से योग्य हैं, वो सभी बच्चे आम बच्चों की तरह खेल सकते हैं, ठीक है, ऐसा हमने जाना। अब आइए विद्यार्थियों, इस भाग में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अभ्यास प्रश्न, तो कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठ जाइए और हम शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरों की।
तो आइए, पहला प्रश्न अपना है उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करना है, ठीक है। तो आइए उच्चारण करते हैं। मतलब बोलना है ना। अहम आवाम वयम, ठीक है। अहम आवाम वयम, ठीक है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, जो ये है ये एक वचन का है यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है। और ये द्विवचन वाला है और ये बहुवचन वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ये जो पहला जो मैंने बोला आपको उच्चारण करवाया वो है प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति विद्यार्थियों? प्रथमा विभक्ति है। अब यहाँ प्रथमा विभक्ति है, एक वचन द्विवचन बहुवचन का हमने उच्चारण कर लिया। कौन से शब्द की है तो ये भी जान लीजिए विद्यार्थियों। यहाँ पर ये जो तीनों है, ठीक है ना, वो कौन से शब्द की है? शब्द है अपने पास में। कौन सा है? अस्मद शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? मैं। अब ये एक बालिका भी बोल सकती है और एक बालक भी बोल सकता है, अर्थात अहम, ठीक है। तो दोनों के लिए अर्थ सेम होता है। अब अर्थ सेम होता है, अगर शब्द सेम है इसलिए शब्द समान है तो अर्थ भी समान होगा। तो दोनों ही लिंगों में ये प्रयुक्त होता है समान रूप से, ठीक है। प्रथमा विभक्ति माम आवाम अस्मान, ठीक है, माम आवाम अस्मान, ठीक है। ये द्वितीय विभक्ति है विद्यार्थियों। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम कौन कौन सी विभक्ति यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे, इनको लिखेंगे, तो वहां पर आपको आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रथमा द्वितीय और आने वाली विभक्ति तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी, ठीक है ना। आगे देखिए, वापस से एक बार उच्चारण कर लेते हैं। अहम आवाम वयम।